डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएस कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। ठीक है, हाउ टू राइट अ नोटिस। तो हम नोटिस कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। देखो, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है यहाँ पर वीडियो में, सबसे पहले आपको एक बॉक्स क्रिएट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक बॉक्स बनाना है आपको और उस बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशंस फिल करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर ये बॉक्स आपको शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर हम लिखते हैं नेम ऑफ इश्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन नोटिस इशू कर रही है उसका नेम। ठीक है, मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी अभी से दिखाऊंगी। इसके बाद आप लिखेंगे नोटिस, ओके, एज इट इज़। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे डेट, किस डेट को आप वो नोटिस लिख रहे हैं। ठीक है, उसके सामने डेट मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा हेडिंग, वो किस बारे में आप लिख रहे हो। ठीक है, उसकी हेडिंग मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हेडिंग के बाद हमारा आ जाता है कंटेंट, जो हमें लिखना है। कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ टू प्रोवाइडेड एंड टू whom। आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, किस बारे में आप नोटिस लिख रहे हो और किस को लिख रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है। उसके बाद हमें मेंशन करना होता है डेट, टाइम और वेन्यू। किस डेट को आप मेंशन कर रहे हो, किस समय पर, और उसकी जगह क्या है। ठीक है, सो ओके, अभी एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद अगर आपकी कोई और इम्पॉर्टेंट डिटेल बच जाती है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अच्छा, इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो क्या है, डोंट यूज़ आई और यू। यहाँ पर आप आई और यू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा कंटेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या करेंगे, हम सिग्नेचर के नीचे फिर अपना नेम भी लिखना है और डेजिग्नेशन लिखना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी अथॉरिटी है जो वो नोटिस इशू कर रही है। ठीक है, तो दिस इज़ दी परफॉर्मा ऑफ राइटिंग अ नोटिस। सबसे पहले आपको एक बॉक्स क्रिएट करना, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। चलो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ पिकनिक टू चंडीगढ़ एज अ हेड बॉय ऑफ द स्कूल, राइट a notice for circulation among the students informing about the program. Do not use more than 50 words. अब अगर आपके स्कूल में कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज की जा रही है चंडीगढ़ के लिए, ठीक है, तो अब आप हेड बॉय हो और आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, बच्चों को नोटिस लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम बॉक्स क्रिएट करेंगे। देखो यहाँ शो हो रहा है बॉक्स। उसके बाद आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, फिर नोटिस। उसके बाद हमने डेट लिख दिया, हम किस डेट को लिख रहे हैं ये, और फिर आपका टॉपिक। ठीक है, हेडिंग पिकनिक टू चंडीगढ़। इसके बाद हमारा कंटेंट आएगा जिसमें आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, कि आपका स्कूल पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ के लिए कर रहा है, किस डेट पर कर रहा है और कौन कौन स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या फ़ी होगी, चार्जेस क्या रहेंगे। ठीक है, ये सब आपने इसमें ऐड करना है। और उसके बाद हमारा लास्ट में आएगा सिग्नेचर और देन उसके नीचे आपका नेम और फिर आपका डेजिग्नेशन। ठीक है, हेड बॉय लिख रहा है तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया हेड बॉय। ठीक है, तो दिस इज़ द वे टू राइट अ नोटिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। और नोटिस राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें घर पर, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपके लिए मैं और कौन कौन से वीडियोज़ लेकर आ सकती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। बाय बाय, थैंक यू।